डाउटनट ऐप पर आप पूछ सकते हैं कक्षा 6 से 12 तक के मैथ्स का कोई भी सवाल। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइस, जो क्वेश्चन आप अभी आज स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड्स के एग्जाम में, जेई मेंस में, जेई एडवांस में और भी बहुत सारे इंजीनियरिंग जो एग्जाम होते हैं उनमें आते रहते हैं। यहाँ तक कि कई कॉलेज स्टूडेंट्स को भी ये सब पढ़ाया जाता है। तो आज हम देखने वाले हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का लॉजिक समझेंगे और तरीका देखेंगे। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक छोटा सा इमेजिनेशन ले रहा हूँ कि आपको ये दो टाइप के क्वेश्चन जो अभी मैं स्क्रीन पे लिखने वाला हूँ ये आपको करने आते होंगे। जैसे अगर आपके पास एक क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 4 एंड एक्स प्लस वाई प्लस 5, एक तो इस टाइप का। एंड देन दूसरा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y अपॉन 2x प्लस वाई। तो देखिए, जिन लोगों को ये दो क्वेश्चन नहीं भी करने आते हैं तो भी मैं बता देता हूँ, इस टाइप की क्वेश्चन जब आपके पास में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम एक्सप्रेशन होता है तो हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में x प्लस वाई को बोल देते हैं इक्वल टू t एंड सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। इस टाइप के एक्सप्रेशन जो होमोजेनस होते हैं, मीन्स अगर आप देखेंगे हर एक्सप्रेशन में x और y की जो पावर है वो सेम है, तो ऐसे वाले एक्सप्रेशन में हम y इज इक्वल टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट करते हैं एंड देन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, ना तो इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x सेम टर्म है, ना ही सारी की सारी टर्म होमोजेनस है। देखो यहाँ पे x और y की पावर का सम 1, यहाँ पे x और y की पावर का सम 1 और यहाँ पे x और y की पावर का सम 0। तो ना ये होमोजेनस है, ना ही इसमें कोई कॉमन टर्म है। तो अब इसे अप्रोच कैसे करने हैं, देखो हम क्या कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इस एक्सप्रेशन को या तो फिर इसमें या फिर इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखो, दो तरीके होते हैं, इसमें कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि एक्स प्लस वाई सेम सेम टर्म बनानी पड़ेगी, वो नहीं हो सकती। लेकिन इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं हम। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, बस अगर हमने ये कर लिया उसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो चलिए, बस अब इतना सा काम करना है, हमें क्या करना है, इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और ये फॉर्म तो हमें सॉल्व करनी आती है। ठीक है, तो देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को होमोजेनस बनाने के लिए ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करते हैं, आपका जो स्मॉल x है इसे सब्स्टिट्यूट कर दो कैपिटल X प्लस h, ठीक है, एंड स्मॉल y को सब्स्टिट्यूट कर दो कैपिटल Y प्लस k। देखो ऐसा करते ही अब आपकी इक्वेशन क्या बन गई, पहले लिख लेते हैं, ठीक है। स्मॉल डी वाई बाई डी एक्स, अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, देखो स्मॉल को यहीं पे रहने देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स की क्या देगा, कैपिटल एक्स प्लस एच। स्मॉल वाई की जगह क्या आएगा, टू टाइम्स ऑफ स्मॉल वाई इज टू टाइम्स ऑफ कैपिटल वाई प्लस टू टाइम्स ऑफ कैपिटल की हो जाएगा। देखो अभी यहाँ पे x प्लस एच का एक h भी यहाँ पे आएगा और माइनस 4। तो न्यूमरेटर आपका कुछ इस तरीके से बन गया। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा टू कैपिटल x प्लस वाई, हम वैल्यूज बस सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब की बार क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा टू टाइम्स ऑफ h प्लस के माइनस 5। अब हमें करना क्या है, हमें इन दोनों को होमोजेनस बनाना है और होमोजेनस बनाने के लिए कांस्टेंट टर्म को जीरो करना पड़ता है तभी होमोजेनस बनेगी। तो बस यही करेंगे हम बोल देंगे ये टर्म भी इक्वल टू जीरो और बोल देंगे ये टर्म भी इक्वल टू जीरो और उसके करस्पॉन्डिंग x और y की वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो बस अब पहले तो क्या काम है करना, हमें कर देना है यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व। किस किस को, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, कांस्टेंट टर्म को जीरो कर दो। तो अगर 2k प्लस एच माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो एंड दूसरी इक्वेशन इज 2h प्लस के माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो। तो अगर आप यहां से सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी k इज इक्वल टू 1 एंड h इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, इसको भूल जाओ थोड़ी सी देर के लिए। इसका क्या लॉजिक था, बस इतना सा इसका लॉजिक था कि हमें कांस्टेंट टर्म तो हमने अपनी उड़ा दी। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल डी वाई बाई डी एक्स, अब अगर मैं y को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं तो स्मॉल डी वाई की जगह क्या हो जाएगा, कैपिटल डी वाई और k की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे जीरो। ठीक है, तो
अब क्या कर देंगे इसको हम यहाँ पे, इसको मैं लिख सकता हूं, ये देखा कैपिटल टाइम्स ऑफ डी वाई, स्मॉल डी वाई की जगह क्या होगा, सब्स्टिट्यूट किया तो कैपिटल डी वाई बन गया, एंड देन स्मॉल एक्स, ये क्या, अगर मैं कैपिटल एक्स प्लस एच पुट करूंगा तो क्या जाएगा, डी टाइम्स ऑफ कैपिटल एक्स हो गया। तो अब देखो आपकी इक्वेशन हो गई चेंज, क्या बन गई अब इक्वेशन देखते हैं, तो ये बन गई हमारे पास में डी टाइम्स ऑफ कैपिटल वाई प्लस डी टाइम्स ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू, क्या था देखो ऊपर एक्सप्रेशन, कैपिटल एक्स प्लस 2y एंड 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y, कैपिटल x प्लस 2y एंड अपॉन 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y। अब बस ये जो एक्सप्रेशन था ये तो हमें सॉल्व करना आता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ तो हम एकदम एक्सपर्ट उस्ताद की तरह बोलेंगे कैपिटल y इज इक्वल टू v टाइम्स ऑफ कैपिटल x। अब क्या होगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो कैपिटल dy बाय कैपिटल dx क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू, तो वो होगा हमारे पास में x का डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा v, और फिर आएगा प्लस में x dv बाय dx। अब देखो ध्यान से, इधर क्या लिखा हुआ है, x प्लस 2vx बन जाएगा, x दोनों ऊपर और नीचे से आके कैंसिल आउट होकर कट जाएगा, तो आपकी जो एक्सप्रेशन बचेगा वो बच जाएगा कुछ इस तरीके से, देखो x प्लस 2 टाइम्स ऑफ vx अपॉन 2x प्लस vx। अब x कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देते हैं एंड देन इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो आगे इक्वेशन x dv बाय dx। अच्छा यहाँ पे ना मैंने स्मॉल कर दिया है, कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा, तो मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कोई भी, है ना। तो ये सब अभी कैपिटल में चल रहा है, कहीं स्मॉल नहीं है, x कॉमन लेके कट कर देते हैं तो देगा 1 प्लस 2v अपॉन मैं देगा 2 प्लस v, और इधर आके v आके माइनस हो जाएगा तो देगा माइनस ऑफ v। तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या बचेगा, इस साइड तो बचेगा कैपिटल x, वो ये कैपिटल x था यहाँ पे, ठीक है, आ जाएगा d टाइम्स ऑफ कैपिटल v अपॉन d टाइम्स ऑफ कैपिटल x इज इक्वल टू 1 प्लस 2v माइनस 2v माइनस v स्क्वायर अपॉन में जाएगा 2 प्लस v। देखो प्लस 2v माइनस 2v कैंसिल आउट। अब क्या करना है, अब गेम स्टार्ट होता है। देखो x वाली टर्म तो एक साइड है, लेकिन v वाली एक टर्म इस साइड है, एक टर्म इस साइड है, तो क्या करता हूँ सारी टर्म को लेफ्ट साइड में ले लेता हूँ v वाली, क्या देगा 2 प्लस v टाइम्स dv, और देखो इधर क्या बचा हमारे पास में ओनली 1 माइनस वी स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस वी इंटू 1 प्लस वी, और इस साइड में क्या जाएगा आपके पास में d टाइम्स ऑफ कैपिटल x अपॉन x। अब ये तो बेसिक सा काम है, ये आप क्या करना है, केवल यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन करना है, और सेम इधर भी करना है, तो इस साइड तो आपका आ जाएगा सिंपल सा ln ऑफ कैपिटल x, ठीक है, ln ऑफ कैपिटल x प्लस c। अब इस साइड में पार्शियल फ्रैक्शन कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखो मैंने ट्रिक बताई थी आपको, पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करना होता है, जहां जहां पे आपका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है वो वैल्यू रखते जाओ। तो सबसे पहले देखो कहां पे आपका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, v इज इक्वल टू 1 के ऊपर आपका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, ठीक है, तो रख देते हैं v इज इक्वल टू 1। तो देखो जैसे 1 माइनस वी 0 हो रहा है, तो इसके अलावा बाकी की टर्म्स में रखेंगे तो क्या देगा, v इज इक्वल टू 1 रखते ही ऊपर आ जाएगा 3 बाय 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस वी, ठीक है, 3 बाई 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस वी, फिर प्लस में यहाँ पे क्या है माइनस 1 पे 0 हो रहा है तो माइनस 1 रख देंगे, तो 2 प्लस माइनस 1 इज 1, और अपॉन में 1 माइनस 1 इज 2, तो देगा 1 बाई 2 अपॉन v प्लस 1। बस अब इंटीग्रेट कर दो, लॉग वाला इंटीग्रेशन आता है ना सबको करना, ठीक है, तो क्या 3 बाई 2 का 3 बाई 2 सिंपल सा हमारे पास में आ जाएगा 3 बाई 2। अब 1 माइनस वी है तो यहाँ माइनस वी है तो क्या होगा, एक माइनस आगे आ जाएगा और हो जाएगा ln ऑफ मोड ऑफ 1 माइनस वी। फिर इस साइड में क्या जाएगा 1 बाई 2, अब v का कोएफिशिएंट यहाँ प्लस है तो ये प्लस के साथ में आ जाएगा, तो ln मोड ऑफ v प्लस 1 इज इक्वल टू ln x प्लस c। अब c को क्या करता हूँ कि यार देखो c कोई कांस्टेंट होगा तो मैं बोलता हूँ कि ये कुछ ln ऑफ c1 के इक्वल मान लेता हूँ। अब ln x प्लस ln c1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ln ऑफ x c1, ठीक है, x c1 ऐसा हो जाएगा। अब एक और गेम करता हूँ मैं यहाँ पे, ये देखो इधर भी 2 है इधर भी 2 है, ऐसा करता हूँ मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो क्या आ जाएगा। अब हमें पता है ln में इसको मैं पावर की फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो x c1 का इसको उठा के आगे x c1 स्क्वायर कर दूंगा तो हो जाएगा x स्क्वायर c1 स्क्वायर, ये भी एक कांस्टेंट c की तरह हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इस साइड में भी सेम प्रोसेस करूंगा, इस माइनस थ्री को भी अगर मैं ऊपर ले जाऊं एंड देन वापस से ln a प्लस ln b लगा दूं तो क्या बन जाएगा मेरे पास में, देखो फिर बन जाएगा एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से ln ऑफ,
ये देगा 1 माइनस वी की पावर -3 इंटू 1 प्लस वी। अब यहाँ पे किसके इक्वल है ये है ln ऑफ कुछ x स्क्वायर टाइम कांस्टेंट c। अब ln और ln ये दोनों टर्म इक्वल है तो अंदर के एक्सप्रेशन भी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि बेस सेम है। तो यहाँ से क्लियरली हमारे पास में क्या देगा, एक्सप्रेशन बन जाएगा 1 माइनस वी की पावर -3 इंटू 1 प्लस वी और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ c। अच्छा, एक चीज में यहाँ मैंने आप लोगों को शायद थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया होगा, हमारे पास में कैपिटल एक्स चल रहा है इसलिए इससे कंफ्यूज मत होना। अब v किसके इक्वल था, y बाई एक्स, तो जैसे मैं ऐसे लिखता हूँ v को मैं पुट कर देता हूँ क्या, y बाई एक्स, लेकिन पावर क्या है -3, तो क्या होगा 1 माइनस वाई बाई एक्स की पावर -3। अब उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन 1 माइनस वी की पावर 3। तो उस केस में आपका बन जाएगा ये कुछ इस तरीके से, कैपिटल एक्स क्यूब अपॉन कैपिटल एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। इस साइड में क्या बचेगा, देखो इस साइड बचेगा 1 प्लस वाई बाई एक्स, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास में x प्लस वाई अपॉन कैपिटल x, और इस साइड में क्या चल रहा है एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ c। देखो एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर सब आपस में कैंसिल आउट। अब तो यहां से ये टर्म तो सारी कैंसिल आउट हो गई। अब आपके पास में बचा क्या एक्सप्रेशन, आपके पास में बचा कैपिटल x प्लस कैपिटल y अपॉन कैपिटल x माइनस y का होल क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आ गया आपका सॉल्यूशन। अब ध्यान देने वाली बात, अब हमारे पास कैपिटल x क्या था, हमने x बोला था कैपिटल x प्लस h के इक्वल, और y बोला था हमने कैपिटल Y प्लस k के इक्वल। वैल्यू अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं वापस, तो याद रहो तो h की वैल्यू आई थी हमारे पास में 2 और k की वैल्यू आई थी 1। तो कैपिटल x क्या हो जाएगा हमारे पास में, कैपिटल x इज इक्वल टू स्मॉल x माइनस 2 एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y माइनस 1। अब बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा स्मॉल x माइनस 2 प्लस स्मॉल y माइनस 3, तो ये क्या बन जाएगा x प्लस y माइनस 3 इंटू में c टाइम्स ऑफ x माइनस वाई का होल क्यूब। x माइनस वाई क्या हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 1, तो हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 1 का होल क्यूब इंटू एक कांस्टेंट c आगे हम मान लेते हैं, तो बस ये आ गया आपका एक्सप्रेशन। तो देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ही लंबे जाते हैं, जैसा आपने देखा होगा। अगर आप ये खुद करते हैं तो जैसे हमारी वीडियो 12 मिनट की गई है तो आप इसे 5 से 6 मिनट में कर लेते हैं, लेकिन ये लंबे जाते ही जाते हैं। तो जनरली जेईई एडवांस के पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं क्योंकि ये बहुत लेंथी होते हैं। हाँ, लेकिन आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको ये समझ में आया हो पूरा सॉल्यूशन और अप्रोच, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड अभी तक चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड रिंग द बेल आइकन, तभी आपको ऐसे क्वेश्चंस की वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। थैंक यू गाइस एंड ऑल द बेस्ट। डाउटनट ऐप पर आप पूछ सकते हैं कक्षा 6 से 12 तक के मैथ्स का कोई भी सवाल।